प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करें और ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। हमारा जैसा स्वभाव होगा वैसा ही सिद्धांत, वैसी हम क्रिया करेंगे। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना, सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक राग द्वेष रहित शुद्ध और एक राग द्वेष युक्त अशुद्ध। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबका स्वभाव, इसे और थोड़ा सा गूढ़ता से चर्चा करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हमें अच्छा नहीं लगता एक सुनना। कोई संत हमें बोले अंधा बाटे, हम अंधे हैं? हम अंधे हैं क्या? हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे स्वभाव आध्यात्मिक उन्नति के लिए है तो राग द्वेष रहित हो गए। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर का संबंध मान के सेवा करता है वो राग द्वेष युक्त होता है। बस इतनी सी बात है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष सहित। मैंने कई बार आपको बताया कि एक बार हमको किसी ने भंडारे में बुलाया, हम भंडारे में गए। अब भंडारे में लाइन लग कर के सब प्रसाद ले रहे थे, हम भी प्रसाद लेने लगे। यही लक्ष्मी नगर की बात है। वो सेठ जी तुरंत बोले क्या कर रहे हो प्रभु, आप कहाँ लाइन में लग गए? मैंने कहा क्यों, आप भंडारे में प्रसाद ही दोगे? बोले नहीं, ये तो बांटने का है, आप लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अब आप मुझे बताइए, हमने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा भैया अगर हम भंडारा लेंगे तो लाइन में लग के ही लेंगे। ये राग द्वेष ही हुआ ना कि मेरे दामाद हैं, इनके लिए मैं देसी घी का हलवा बनवाऊंगा, और ये सड़क छाप है, इनके लिए मैं डालडा घी का हलवा बनवाऊंगा। ये क्या है ये? अब आप सोचिए संसार में कितने लोग ये काम कर रहे हैं। अब उनकी दृष्टि में वो तो ये समझ रहे हैं हम नेक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो राग द्वेष रहित नहीं कर रहे, राग द्वेष युक्त कर रहे हैं। अब राग द्वेष रहित शुद्ध है और राग द्वेष युक्त अशुद्ध है। अब आप अपने आप देख लीजिएगा। हम सब अपने स्वभाव को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। हम अपने स्वभाव को नहीं मिटा सकते। अब तक राग द्वेष युक्त करते थे, अब राग द्वेष रहित करने लगे। ये आध्यात्मिक कार्य हो गया। जैसे
गंगा, ध्यान से सुनिएगा, गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है और उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं। गंगा में से नहरें निकलकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। क्या करा? उसमें से नहरें काट दी, उसके प्रवाह को रोका गया। इसी प्रकार स्वाभाविक अपने स्वभाव के कर्मों को, प्रभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उनको राग द्वेष रहित तो बना ही सकते हैं। ये आप हम लोग पहले समझें, फिर करने का प्रयत्न करें। ये गीता का मार्मिक सिद्धांत है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष सहित। अब ध्यान दीजिएगा, अर्जुन भगवान को निमंत्रण देने गया युद्ध के लिए, सहायता मांगने गया, तब क्या कारण था? सोचिएगा, आज हथियार डाल रहा है तो क्या कारण है? स्वभाव तो है वही, लेकिन राग द्वेष युक्त होने के कारण हथियार डाल रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन यही जब अज्ञानता मिट जाएगी, जब आत्मज्ञान हो जाएगा, तो यही अर्जुन युद्ध करेगा। भगवान गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। प्रत्येक कर्म युद्ध है। युद्ध माने केवल लड़ाई नहीं है, प्रत्येक कर्म को युद्ध कहा। और हमने पीछे चर्चा में आपसे निवेदन किया, प्रत्येक कर्म यज्ञ है। निस्वार्थ भाव से कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए, परमार्थ भाव से कीजिए, राग द्वेष रहित होकर कीजिए। प्रत्येक कर्म आपका यज्ञ हो रहा है। क्या मतलब? मैं घर की नाली साफ कर रहा हूं या मैं मोहल्ले की नाली साफ कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? ये परमार्थ का कार्य है। आपको लगेगा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कर सकते हो। राजा हरिश्चंद्र का आपको दृष्टांत सुनाया था, वो कार्य भी, डोम का कार्य भी, शमशान में भी भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हैं, उसमें भी राग द्वेष रहित कर रहे हैं। और आप हम लोग मंदिर में भी जाकर राग द्वेष बिना रखे भक्ति भी नहीं कर सकते। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, हे पुण्य आत्माओं, ये मन का जंजाल, मन की अज्ञानता, मन का भ्रम मिटाने से मिटेगा, केवल सुनने से नहीं मिटेगा। अब बताइए, हमारे डॉक्टर साहब गीतांजलि में हम उनको बोलते हैं ये बीमारी है, वो तुरंत सेवा का भाव रख के लिख के दे देते हैं। अब हम कहते हैं अभी थोड़ी हमारे को बीमारी है, जब होगी तब दवाई ले आएंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का कि डॉक्टर साहब मुफ्त में दवा लिख रहे हैं, हमने सुन तो लिया लेकिन किया नहीं। अब बिना दवाई के पर्चा लेके हम ठीक हो जाएंगे क्या? डॉक्टर को दिखा के ठीक हो जाएंगे क्या? आप कहेंगे नहीं, दवा का सेवन तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान की वाणी का, गीता का, भागवत का, रामायण का हृदय में उतारना पड़ेगा। इसके बिना ये कारगर नहीं होगी। आप हम लोग कितना भी प्रयत्न करें, निवेदन कर रहा हूं, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। रोज आदत डालो कि आज मैंने इस चीज को समझा है तो आज इस चीज की गांठ मार ली, आज इस चीज को समझा है इस चीज की गांठ मार ली। बस धीरे धीरे आपको वो गांठें याद दिलाती रहेंगी कि देखो
ये अज्ञानता मेरी मिट गई है। देखो करने से होगा। अब खाली हम ये सुने, हम सत्संग सुनते हैं, उससे लाभ नहीं होने वाला है। खाली डॉक्टर को दिखा के आते हैं, पर्चा लिखवा लाते हैं और दवाई नहीं खाते तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा। ऐसे ही सत्संग सुन के आप आत्मा में स्थित नहीं हुए तो वो स्वस्थ भी नहीं हुआ, स्वयं में स्थित नहीं हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। तो इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों को प्रवाह से मिटा तो नहीं सकते पर बदल सकते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित। ये गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं जितने की राग द्वेष बाधक हैं। ये श्लोक बहुत लंबा है, आज क्या कल तो इसकी चर्चा करेंगे नहीं। वहाँ पर प्रश्नावली रखेंगे सब भक्तों के साथ में, अपने अपने मन के एक दूसरे के साथ में चर्चा के अंदर। सबके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। मैं तो अपने में कह रहा हूँ, हम सब में कमी है। पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण तो केवल पुरुषोत्तम है, परमात्मा। तो कहते हैं साधक का सत्संग आदि में राग है। ध्यान दीजिएगा, साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम, इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए। अब बहुत ज़्यादा समझ लो, आपको यहीं भी मालूम पड़ जाएगा सत्संग में आपका राग है या प्रेम है। इसे इस उदाहरण से समझें, अभी सबको समझ आ जाएगा। सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए, कोई व्यक्ति, तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए सत्संग आदि में राग है, अभी प्रेम नहीं हुआ है। राग रोग है, प्रेम दवा है, ऐसे समझ लीजिएगा। राग रोग है, प्रेम दवा है। उस पर क्रोध ना आकर रोना आ जाए। कोई आपको बार बार तंग कर रहा है, सत्संग नहीं सुनने दे रहा और आपको रोना आ जाए, तो समझना चाहिए सत्संग में प्रेम हो गया। बस उदाहरण तो आपके सामने रखा गया, लेकिन आप देखिएगा सत्संग में राग नहीं, राग तो मैंने क्या कहा, रोग है। अप्रेम दवा है। अब आपको रोना आ गया, आपने किसी को कहा तो कुछ नहीं, लेकिन आप रोने लगे, इसका मतलब आपको भगवान के बिना अब रहा नहीं जाता, सत्संग के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं। कारण अपने में लगन दृढ़ता की कमी होने से, अपने में लगन की दृढ़ता की कमी होने से ही साधक में बाधा लगती है। इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आ जाता है कि कमी मुझ में है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं दृढ़ता की कमी है। हम लोग ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये दृढ़ता नहीं है, लगन नहीं है। अन्यथा मीरा बन जाते, सब भक्त बन जाते। लगन उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी इतना दृढ़ संकल्प अभी हमारी नहीं है। इसलिए निवेदन किया गया, अपने में लगन दृढ़ता की कमी होने से साधन में बाधा लगती है। इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर, अपने में लगन की कमी देखकर अपने आप सोचे कि क्या कारण है, मैं सत्संग को, भगवान के प्रेम को छोड़कर संसार में व्यस्त रहता हूँ, तो कुछ तो वजह होगी, और रोना आ जाए।
ऐसे ही दूसरे धर्म का, दूसरे संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे। अब कोई व्यक्ति कहे मेरे को मेरे संप्रदाय के लोग तो बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे के संप्रदाय के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, तो समझना चाहिए अपने धर्म और संप्रदाय आदि में राग हो गया है। सारे संप्रदाय भगवान के हैं, सारे धर्म भगवान के हैं। धर्म माने धारण करना, मुस्लिम धर्म भी उसे धारण करने की बात कर रहा है, यहूदी धर्म भी उसे धारण करने की बात कर रहा है, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, आर्य समाजी धर्म, कोई भी धर्म ऐसा नहीं। कभी किसी धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए, किसी संप्रदाय का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है नहीं मेरा तो अपने संप्रदाय में, तो ये राग हो गया, फिर रोग हो गया, ये भी रोग है। बहुत गहराई से समझना पड़ता है हर एक बात को, तब जाकर के हमारे मन के भ्रम मिटते हैं। वास्तव में सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होना, ध्यान दीजिएगा, भजन ध्यान आदि में राग होना उतना बुरा नहीं, क्योंकि चाहे जैसे हों भगवान में लगना अच्छी बात है। इसीलिए जड़ और चेतन में ग्रंथि रूप मिलन, यानी जड़ शरीर और चेतन आत्मा ही दुख का मूल कारण है। और हम हैं आत्मा, लेकिन चेतन ना होकर शरीर जड़ का हमने मान लिया, यही हमारी भूल हमें राग में फंसाती है। और ये इसी जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों से हमारे साथ ऐसा चला आ रहा है, लेकिन सदा रहेगा ऐसा नहीं है। जिस दिन हम जाग जाएंगे उस दिन ये मिट जाएगा। इसलिए मैं तो केवल निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, केवल अज्ञानता को मिटाना कठिन पड़ रहा है, अपने भ्रम जंजाल को मारना हमें कठिन लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य, पुण्य की राह कैसे मिले, एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो निकाल के रखना। और कल के लिए मैं तो सबसे निवेदन कर सकता हूँ, सब भक्त लोग आएंगे, अच्छा लगेगा। एक बार की बात, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित, ये पहले भी सुना चुका हूँ, तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद परिवार को प्यास लगी, जेठ का महीना, आसपास कहीं पानी नहीं। एक दूर दृष्टि गई, संत को देखा और साधु ने कहा एक कोस दूर जा कर के आप दरिया से पानी ले आओ। अब वहाँ गया, पानी लाता, रास्ते में उसकी परीक्षा होती, कोई प्यासा पानी मांगने लगता, वो उसे पानी पिला देता। ये घटना बार बार हो रही थी कि जैसे ही पानी लेकर आता फिर कोई प्यास से व्याकुल मिल जाता। वो सोचता है पुण्य का कार्य देखकर। तो साधु बोले, पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी को पिला देते हो। आपको मैंने रास्ता बताया था, मैंने तो तुमको पानी लाके नहीं दिया। अगर तुम चाहते तो जितने भी लोग प्यासे रास्ते में मिले, आप सब उनको राह बता सकते थे कि आप जाइए और वहाँ से पानी ले आइए। तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता बता देना चाहिए। जैसे संत महात्मा हमको प्रेम का मार्ग बताते हैं,
राग द्वेष से हटाना चाहते हैं और भक्ति का, प्रेम का, आध्यात्मिक मार्ग का, धर्म के मार्ग का, आत्मा का धर्म क्या है, अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का, स्वयं में स्थित होने का मतलब क्या है, ये हमें संत महात्मा बताते हैं। अब हम माने या ना माने, कोई संत महात्मा भगवान से मिला नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो सबको मिला हुआ है। वो तो मन की मलिनता को, मन के राग द्वेष को मिटाने का केवल मार्ग बताते हैं। हम मिटाएं या ना मिटाएं। अब हम कहें हम तो 50 साल से सत्संग सुन रहे हैं, हमें लाभ नहीं मिला, तो क्या करोगे? क्योंकि तुम राग द्वेष नहीं मिटा सके, तुम अपने को जान ही नहीं सके कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा होकर प्रेम में नहीं आ सका, स्वार्थ में आ गया, धर्म में आ गया, अज्ञान में रहा, राग द्वेष में रहा। इसलिए आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। लगता है भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए भाई जी। भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती थी? सुनाइए। और कल सब ध्यान रखिएगा, जो नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन सुनना भैया। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सब जानो तुम अंतर्यामी, सब जानो तुम अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी। अवगुण मोह से बिछुड़त नाही, अवगुण मोह से बिछुड़त नाही, पल छीन घड़ी घड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सब प्रपंच की पोट बांध कर, सब प्रपंच की पोट बांध कर, अपने शीश धरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तारा सुत घन मोह लियो है, तारा सुत घन मोह लियो है, सुत बुद्ध सब बिसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सूर पतित को बेगी उधारो,
सूर पतित को बेग ही उधारो, अब मेरी नाव चली, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। भाई जी कल सब समय पे पहुंच जाना। सभी भक्तों से निवेदन है कि टाइम से समय से पहुंच जाना अविनाश जी के घर पे। हाँ जी, हाँ सब समय पे आ जाना। ठीक है जी, मैं बात करूंगा आपसे अभी।